Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला गया है। ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला आयरलैंड, जो तवक्को थी वैसा ही मैच हुआ। चूंकि आयरलैंड ने जो एक अपसेट किया हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, लोग ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि क्या आज भी कोई बड़ा अपसेट सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिर में आयरलैंड की जानिब से थोड़ी सी इंटेंट शो की गई, थोड़ा सा वो चेस करने की तरफ गए, लेकिन खिलाड़ी उनके बहुत सारे आउट हो चुके थे, जिस वजह से 10 के 10 खिलाड़ी आउट होने पर वो मैच हार गए आसानी के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने ये विन अपनी पॉकेट में डाली और ऑस्ट्रेलिया अब पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे ऑलमोस्ट खड़ा है। और यही दोनों जो ग्रुप हैं, 3-3 टीमें हैं, दोनों ग्रुप्स की जो बड़ी टीमें कंसीडर की जाती हैं। अगर अपने ग्रुप की हम बात करें, ग्रुप बी की, तो जो जिम्बाब्वे के खिलाफ गैर मुतवक्के तौर पर हारने के बाद जो अगर मगर का खेल शुरू हुआ था, उसको बड़ा डेंट लगा है कल। चूंकि कल तीनों एशियन टीम्स के मैचेस विन करने पर पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा अलाइव रह सकते थे सेमीज़ में जगह बनाने के लिए, लेकिन कल चूंकि बहुत ही कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका ने भारत को चित किया, जिसके बाद बहुत ही इम्कानात मादूम हो गए हैं पाकिस्तान के सेमीज़ में पहुंचने के। अगर ये कहा जाए कि किसी हद तक नामुमकिन नज़र आ रहा है, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। अभी भी होप्स आर अलाइव कि हम सेमीज़ में जा सकते हैं। वो उसके भी बहुत से अगर मगर हैं। यकीनन आपने भी घर में वो सारे अगर मगर बना लिए होंगे कि किस तरह पाकिस्तान, चूँकि सारे पाकिस्तानी जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान सेमीज़ में जगह बनाए, लेकिन ये सफ़र मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी से मुतालिक बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो सफ़र है अभी तक वो कैसा रहा, और आइंदा जो मैचेस हैं पाकिस्तान के, वो चूंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो तो हर सूरत दोनों मैचेस हर सूरत पाकिस्तान को जीतने हैं। एक बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, दोनों मुनासिब साइड्स हैं। साउथ अफ्रीका तो बहुत ही आउट क्लास जो है वो क्रिकेट का मुजाहरा कर रही है अभी तक वर्ल्ड कप की कैंपेन में। कल जिस तरह भारत को उन्होंने चित किया, आउट क्लास कर दिया भारत को, बहुत ही कन्विंसिंगली विन उन्होंने अपनी पॉकेट में डाली। तो ऐसे में ये भी एक सूरत हाल मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका का मैच भी मुश्किल हो सकता है। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मगर का जो खेल शुरू हुआ था कल, जो डेंट लगा है इसको, कल भारत के हारने के बाद एक मजीद डेंट लगा इसको, अब आप क्या देख रहे हैं कि हमें अगर मगर अभी भी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये चीज है कि हमें किसी को ब्लेम करने से पहले अपनी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। हमारी अपनी बहुत ज्यादा मिस्टेक थी, बहुत ज्यादा लूप होल थे, जिसका खमियाजा हमें इतना भुगतना पड़ रहा है कि हमें दूसरी टीम्स की तरफ देखना पड़ रहा है कि क्या वो अच्छा खेलेगी, कोई बुरा खेलेगी, क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो ये सारे इफ एंड बट्स जो है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। दूसरा ये कि जो कल आप मैच का रेफरेंस दे रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क ऐसे में इस मैच के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए गेम के अंदर जीत हार होती है, बट मैं बिल्कुल आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा 2019 का वर्ल्ड कप। उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। हमारा रन रेट काफी बुरा था। एक मैच हमने तब भी बुरा खेला था वेस्ट इंडीज के लिए, जिसकी वजह से हमारा रन रेट नीचे आ गया था। तो उसमें क्या हुआ कि भारत ने मैच जीतना था इंग्लैंड से, अगर जीत जाते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे, बट उन्होंने वही उसी तरह इंटेंट शो की, स्लो खेले और पाकिस्तान सेमीज की दौड़ से बाहर हो गया। हमें समहाउ वही चीजें नजर आई कल के मैच के अंदर भी कि भारत की तरफ से कैचेस भी ड्रॉप नजर आए, मिसफील्डिंग भी हुई, लूज बॉल भी काफी इजीली साउथ अफ्रीका ने चेस किया। अच्छा इरफान, ये हम अक्सर ये बात तो करते हैं कि वर्ल्ड कप की सेमीज की दौड़ में जब पाकिस्तान पीछे रहता है, अब दूसरा है कि क्या हमारी कोई पॉसिबिलिटी है, और बिल्कुल अभी नहीं की, इवन दोनों पूल में अभी कोई क्वालिफाई नहीं कर सकी। अच्छा, आप समझते हैं कि भारत इस मौके पर ये अफोर्ड करता था कि इस तरह वो अगर मैच हार जाते हैं, मैचेस जीती है वो तो क्वालिफाई कर देगी? चूंकि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप इरफान? जी, मैं भी इसी तरफ आने लगा था कि दूसरी ऑप्शन जो हमारे है वो ये है कि अगर आप बांग्लादेश से खासतौर पे, हाँ, तो उसके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, भारत के भी 6 हो जाएंगे और हमारे भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर रन रेट के ऊपर देखा जाएगा किस टीम का रन रेट अच्छा है, तो की तरफ
वो ऑब्वियसली क्रिएशन के लिए जो मैच हैम्पर हुए हैं, तो अगर लेट्स अज्यूम हमारा पाकिस्तान जीत ठीक है जाए। इरफान, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। राना शाह नवाज साहब स्पोर्ट्स एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप? कल जो हमें उम्मीद थी, कल मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी यही दुआ कर रहे थे कि भारत जीत जाए ये मैच, लेकिन भारत वो मैच नहीं जीत सका। अब आप अगर मगर जो इफ्स एंड बट्स का जो खेल था, जो जिम्बाब्वे की जीत के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप अभी क्या समझ रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए या उम्मीद रखनी चाहिए हमें? देखिए जी, बात ये कि इफ एंड बट जो है वो तो खैर अभी बाकी है, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान जो है वो ये तीनों मैच जीतता है तो 6 पॉइंट हो जाते हैं, और इसी तरह से अभी बहुत कुछ जो है वो तब्दील भी हो सकता है। इफ एंड बट की तो गुंजाइश अभी है, लेकिन हम क्यों इफ एंड बट कहें? बात यह कि हम अपना किसी कॉलेज में किसी बच्चे को सिफारिश के ऊपर दाखिल कराकर, जिसका मेरिट ही नहीं होता, उसको दाखिल कराकर एक बासलाहियत बच्चे की जगह खरीद लेते हैं, जगह रोक लेते हैं। हम उसका दाखिला जो है वो रुकवा देते हैं, इसलिए कि हमने अपना एक नाअहल बच्चा जो है ना उसकी सिफारिश करके उसको दाखिल कराना होता है। इसी तरह ये टीम है, जो टीम अच्छा खेले, जिसके अंदर मतलब कुव्वत है, जो फाइनल खेलने की अहल है वही खेले। वो टीम क्यों खेले कि जो सिर्फ मुसल्लों के ऊपर बैठकर और दुआओं के सहारे से जो है वो आगे फाइनल तक जाए। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उस कारकर्दगी को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि हम फाइनल के लिए अहल हैं। तो जो लोग अहल हैं, हम अहलियत का रास्ता जो है वो क्यों रोके कि हम मुसल्लों पे बैठ जाएं, गिड़गिड़ाने लगे रोने। अब आप देख लीजिए, जो हमने मैच एक जीता है, वो हमने मैच कैसे जीता है? जो मैच हमें 10 ओवर के अंदर खत्म कर देना चाहिए था, कम विकेटों के ऊपर हमें उसको जनाब उस रन को जो है वो चेस कर लेना चाहिए था। हम रो रो के उस मैच को जो है वो 14वें 15वें ओवर जो है वो लेकर आ गए। कि क्या हो रहा है सब कुछ? तो हम कैसे कह देंगे कि जनाब हमारी टीम जो है वो फाइनल खेले? हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम नाइल के टोलों को जनाब अली अपने सरों के ऊपर बिठाकर और जीवे पाकिस्तान के नारे लगाएं। बहुत अच्छी बात की है अभी कामरान ने पिछले दिनों अब एक टीवी प्रोग्राम में उसने कहा कि मेरे बड़े भाई का ये आपको मशवरा है, अब मैं अपने चाचू से भी बात करूंगा कि खुदारा अगर इससे 25,000 स्कोर करवाने कप्तान से तो इसको कप्तानी छुड़वा दें, इसको कहें कि अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो दे, ठीक है ना। अब कल वो अगर वैसे नहीं आउट हुए तो रन आउट हो गए, ठीक है। असल में बात यह है कि हमें अब इफ एंड बट से निकलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा बासलाहियत हैं, जो जिनमें तगड़े हैं, जिनमें तप्पड़ हैं, वो आ जाएं ऊपर आकर खेलें, ताकि हमें भी क्रिकेट देखने का मजा आए और और दूसरी बात ये कि इंडिया हार गया। इंडिया तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो मिलकर हार गया, मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका खेला बहुत अच्छा। उन्होंने इंडिया को कभी किसी भी लम्हे उनको अपने सर के ऊपर जो है ना वो सवार होने की इजाजत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि वो लोग जीत गए। अगर कोई ये कहता है कि जी इंडिया शायद पाकिस्तान की वजह से आ रहा है, तो ये बिल्कुल कमअकली है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी जो टॉप ऑर्डर टीम है, जो नंबर 1 होती है, वो नंबर 4 पे खेलती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ल्ड कप की कैंपेन देख लें, पाकिस्तान से जब हारा तो न्यूजीलैंड दूसरी बड़ी टीम थी ग्रुप में, उससे भी हार के आउट हो गया। तो इस दफ़ा भी अगर हम देखें, क्रिटिकली एनालाइज करें, तो भारत जो हमारे साथ मैच खेला वो ऑलमोस्ट हम मैच जीत चुके थे। वो विराट कोहली की हेरोइक परफॉर्मेंस की वजह से वो मैच हमारे हाथ से लेके भाग गए। तो आप समझते हैं कि भारत भले वो नाम बड़ा है, वो बड़ी टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस वो भी कोई अच्छी नहीं दे पा रहे? अभी दूसरी बड़ी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, वो हार गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम एशिया कप में भी देख लें तो एशिया कप के अंदर भारत 2 मैच हार गया था, ठीक है ना। और भारत ही आ रहा था और यही टीम आ रही थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सारे वो यही थे। तो भारत की टीम की भी जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम भारतीय टीम की कारकर्दगी को क्यों रोएं? हम अपनी कारकर्दगी जो है वो क्यों नहीं अच्छी कर रहे? हमने जो भारत के खिलाफ मैच हारा है, वो हम हार रहे थे, वो तो हम जीते हुए थे, ठीक है ना।
हमने अपनी कम अकली से, अपने बुरे खेल से उस मैच को हाथ से निकलवा दिया और अब कौम को फिर दुआओं पे लगा दिया कि आप तस्बीह पढ़ें और मुसल्ले पे बैठें और दुआ करें कि अल्लाह करे उसके मैच में बारिश हो जाए, अल्लाह करे उसके मैच के अंदर तूफान आ जाए, अल्लाह करे वो मैच हार जाए और हम ऊपर आ जाएं। यार ये कौन सी बात। हमें तो अब इस जो टीम आएगी इसका पोस्टमार्टम करना है, इन्हें अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना है कि इनको देखें और बताएं कि इनके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सा मर्ज है कि जो बना। हमें तो अब ये देखना है कि अगर आगे हमने खेलना है, अगर हमने बाबर आजम से स्कोर करवाना है, अगर हमने क्योंकि हमारे पास बाबर आजम के बाद अब बल्लेबाज कोई नहीं है। राना साहब, ये जो तनकीद होती है बाबर आजम पर, पिछले वर्ल्ड कप में भी वो कैप्टन थे और वो लीडिंग रन स्कोरर रहे। अभी एशिया कप में चले उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ खराब हुई, एशिया कप के बाद अभी वर्ल्ड कप में भी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो ऐसा क्या हुआ? पहला वर्ल्ड कप जब था कैप्टेंसी में पूरा एतमाद थे, अभी क्या किस तरह का दबाव है उन पर कैप्टेंसी का? है कैप्टनसी का भी दबाव होता है और दुनिया जो है ना वो बेवकूफ नहीं है। वो जो दुनिया के जो टीमों के साथ वो लेकर आते हैं ना लैपटॉप जिन्होंने हाथ में पकड़े हुए होते हैं, वो इंतहाई ज़हीन लोग होते हैं। हमारे पास जो लैपटॉप लेकर आया तो वो शायद इंडियन फिल्में देखता है उसके ऊपर, उसको ये पता ही नहीं कि उसने करना क्या है। वो लोग तमाम खिलाड़ियों का डाटा जो है उसको मुरतब करते हैं कि कितनी मरतबा कौन स्लिप में आउट हुआ, किस अपना कवर में कैच पकड़ाया, किसका गली के अंदर कैच गया, कितनी मरतबा वो बोल्ड हुआ, उनके तमाम एनालिसिस। उन्होंने अब बाबर को पकड़ लिया है, उन्होंने बाबर की जो खामी थी उसके ऊपर बिल्कुल निशान लगा दिया। आप देखें कि या वो जो एक किसी भी खिलाड़ी का या किसी भी बंदे का जो प्लस पॉइंट होता है ना, वो किसी जगह के ऊपर जाकर उसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। बाबर को आदत पड़ गई है कवर ड्राइव मारने की, ठीक है ना, वो उससे कवर ड्राइव लगवाते हैं और ऐसी जगह पे बॉल करते हैं जहाँ के ऊपर बॉल जो है ना वो सीधा कवर में खड़े हुए फील्डर के पास चला जाए या पॉइंट के ऊपर चला जाए या गली में चला जाए। आप देखें कि मुसलसल वो बंदा वहां आउट हो रहा है या वो दरमियान में रख के छोटा सा स्विंग करते हैं, वो लग जाए उसका कवर ड्राइव तो ठीक है, नहीं तो वो पैडों के ऊपर आ जाता है और वो लेग भी फोर हो जाता है। बाबर को अब उन्होंने कर लिया चेक कि बाबर की जो है मतलब कहाँ पे वो कमजोर है। जो उसका सबसे प्लस पॉइंट था ना कवर ड्राइव, जो पूरी दुनिया में कोई कवर ड्राइव नहीं मारता था, वही कवर ड्राइव अब उसके लिए जो है वो मुश्किल बन गई, क्योंकि उसने वो मारनी होती है। जहां गेंद थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है उसने पूरी ट्राई करनी होती है कि कवर ड्राइव लगे, या तो फिर ये है कि वो और फिर मजे की बात ये कि पूरी लग नहीं रही है। बड़े ओछे शॉट जिसको कहते हैं ना क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर, ओछा शॉट हो रहा है, वो सीधा जो है वो कवर के ऊपर खड़े हुए फील्डर के पास चला जाता है और या फिर पॉइंट के ऊपर चला जाता है जहां वो पहले मैच के अंदर आउट हुआ। बात यह कि अब बाबर साहब को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अगर आगे रंजे करनी है तो अब उन्हें अपनी इस आदत को तो पर भी गौर करना पड़ेगा कि जो लोगों ने अब चेक कर ली है, ठीक है ना, और वो चेक हो गए तो अब बाबर को भी अगर आप निकाल दें तो फिर बाकी टीम के अंदर भी देख लें। हमें अब देखना ये कि कौन सा लड़का है जो स्कोर कर रहा है। ठीक है, राना साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिए। इरफान, आपकी तरफ मैं आऊँगा। बाबर पे एक खासी तनकीद होना शुरू हो गई है, आप उनकी कैप्टेंसी को कहाँ रेट करते हैं? और दूसरा, आपको लगता है कि उनकी जो बैड परफॉर्मेंस का एक पैच जो अभी एक लंबा पैच चलता आ रहा है वो कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से ही है, या फिर उन पे काम किया गया है, बॉलर्स को अब पता है कि वो कहाँ पे उनकी वीकनेसेस पे काम किया गया और जल्दी आउट कर लिया जाता है? देखिए, इसको पूरा आपको तेल में देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि बाबर जो है वो कैप्टनसी की प्रोडक्ट नहीं थे, वो कैप्टनसी कमोडिटी नहीं थे। उन्होंने किसी भी लेवल के ऊपर, क्लब लेवल के ऊपर, अंडर 19 में या आपकी ए टीम के साथ कभी कैप्टनसी नहीं की थी। तो सबसे पहले तो ये कि अब वो मेकशिफ्ट कैप्टन थे। सरफराज को फौरन हटाया गया जब, तो उन्होंने कहा जी जो बेस्ट बैट्समैन है उसी को कैप्टन लगा देते हैं। ये तो सबसे पहले अप्रोच का मसला था, सोच गलत थी। दूसरा ये कि मेरा मानना था कि बाबर चले कैप्टन नहीं है, लर्निंग कैप्टन है, वक्त के साथ सीख जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो सीखने वाला अमल था वो उनका बहुत स्लो रहा और हमें कोई खास तरह उनकी चीजों में इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। जितने भी पाकिस्तान मैचेस हारा है वो 90% आपकी उनकी डिफीट के अंदर रीजन नजर के आएगी पुअर कैप्टनसी। और ये जो वर्ल्ड कप की हम बार बार बात कर रहे हैं, एशिया कप का फाइनल खासतौर पर मैं बात करूं, वो भी प्योरली हमने पुअर कैप्टनसी की वजह से हारा। जहां उन्हें श्रीलंका के 57 पे 5 आउट कर लिए थे, उधर सिर्फ अटैक करना था और उनको 100 या 100 पे सब आउट कर सकते थे, बट हमने ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की और वो बड़ा टोटल कर गए और फाइनल हम हार गए। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी हमने 31 पे 4 आउट करने के बाद उनको गो फॉर द किल, जिसे क्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी में बोला जाता है, उसके साथ उस स्टिंग के साथ जाना था, हमने नहीं किया।
जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर मिस्टेक की बात करें तो हैदर अली का नंबर चौथा था, उसको छठे पे भेजना, शादाब को भेजा गया, शादाब की रैश उसने शॉट खेली। फिर इसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी जब हमने 97 पे 7 आउट कर लिए थे जिम्बाब्वे के, उधर आपने 2-3 विकेट सिर्फ निकालनी थी, बट आपने अगेन उसी तरह एक जो सेट पैटर्न पहले से ड्रेसिंग रूम से लेके आते हैं, इसको ये ओवर करवाना है, इसको ये करवाना है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आप चेंजिंग नहीं करते। जिस तरह नवाज को आखिरी ओवर करवा दिया, ठीक है, इफ्तिखार के ओवर पड़े थे, इफ्तिखार को पहले यूज करके कवर निकाला जा सकता था भारत की गेंद। तो ये प्योर लैक ऑफ गेम अवेयरनेस नहीं है बाबर को, और इतना क्रिकेट खेलने के बाद और इतना टाइम के साथ टीम के होने के साथ बिल्कुल उन पे होना चाहता। और दूसरी चीज ये जो आपका क्वेश्चन आपने पूछा कि उसकी परफॉर्मेंस पे 100% इसकी रीजन हो सकती है, क्योंकि जब आप कैप्टन होते हो, साथ आप परफॉर्म भी कर रहे होते हो, तो आपकी गलतियां कुताहियां छुप जाती हैं, आप हाइड हो जाते कर लेते हो। बट जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो एकदम एक्सपोज हो जाती है। मैं तो खैर पहले भी साल से कह रहा हूँ कि बाबर जो कैप्टनसी के अंदर अप्रोच रख रहा है वो टिमिड है, वो नेगेटिव है। आपको T20 में क्या करना था, आपको फखर को ओपन करवानी थी। पहली चीज तो ये आइडिया सिनेरियो तो ये था कि शर्जील और फखर ओपन करें, बट अगर आपने रीजनल शो किया, बोर्ड का भी स्टांस ये है कि शर्जील को भी चांस नहीं देना, तो फिर रिजवान के साथ ओपन बनती थी। चले एक तेज खेलता, एक स्लो खेलता, और आप पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करते। बाकी तमाम टीम 50-60 की ट्राई कर रही है पावर प्ले में मिनिमम, हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 22-25 इसके दरमियान खेल रहे हैं। इवन जिम्बाब्वे के केस भी हमने 26 बनाया, और तो अनफॉर्चुनेटली फिर रिजल्ट इसी तरह का। और आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या है, एक 50 और एक 60 की क्रिकेट के साथ आप सर्वाइव कर रहे हो। इसमें एक आपको स्टैट शेयर करता चला हूं, पाकिस्तानी ओपनर अगर 25 रन से ज्यादा की लंबी पार्टनरशिप बनाते हैं या उससे तब तक आउट नहीं होते, तो इन हमारा टोटल जो है वो 160 के करीब है। और अगर लेट्स सपोज ये दोनों आउट हो जाते हैं या एक आउट हो जाता है 25 रन से बिलो पावर प्ले के अंदर, तो फिर पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल है वो 155 से 157 है। यानी कि 3-4 रन का सिर्फ डिफरेंस हमें मिल रहा है अगर ये आउट ना हो या अगर आउट हो जाए। तो ये इसमें बड़ा ज्यादा सोचने का चीज है कि आपकी परफॉर्मेंस हमें नहीं जिता रही। सिर्फ एक चीज हो रही है कि T20 रैंकिंग के अंदर आप नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या नंबर 3 पे फेर रहे हैं दोनों ओपनर। क्यों फेर रहे हैं कि ये 120 में से 75-80 बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर को आज रो रहे हो कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओपनर आपके ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं। वो मिडिल ऑर्डर को तो देते ही एक प्लेयर को एवरेज 6-7 बॉलें हैं या 10 बॉलें हैं, उस पर आप उससे डिमांड करते हो कि 10 बॉलों पे जाके 25 बना के आओ, 30 बना के आओ, छक्के लगाए जाएं, और उनके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। इरफान मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, राना शाह नवाज साहब आप भी मेरे साथ मौजूद रहिएगा। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। हम बात करें पाकिस्तान के इफ एंड बट्स के जो खेल शुरू हुआ है उस हवाले से, चूँकि अभी तक वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप कैंपेन में पाकिस्तान कुछ ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ख़राब कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान ने तो ये गलत नहीं होगा, चूँकि बहुत ही एक ऑर्डिनरी टीम जो जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान इस मुश्किल में पड़ा। अगर जिम्बाब्वे से हम आसानी से मैच जीत लेते तो शायद ये अगर मगर का जो खेल था वो इतना ज़्यादा ना बढ़ता। अभी 2 मैचेस फिर भी बाकी हैं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का मुकाबला करना है अपने अगले मैच में, और फिर बांग्लादेश का मुकाबला करना है। इरफान आपकी तरफ आऊँगा, अभी तक अगर ग्रुप बी की बात करें तो जो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली गई है, जो एक अच्छी क्रिकेट खेली गई है, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वो वाहिद टीम है जो एक बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहिरा कर रही है अभी तक के जो मैचेस हुए हैं। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ? देखिए, एक तो जनरल आप देखेंगे जनरली कि हमारी तमाम एशियन कंडीशन के खेलने वाली सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं, जब ये जाती हैं किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर तो इनको प्रॉब्लम आती है। और खासतौर पर ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की कंडीशन के अंदर सफर करते हैं, और इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा टीम और स्विंग करता है, उधर भी डिस्टर्ब होते हैं। सिमिलरली जब वो टीम भी पाकिस्तान या एशिया की किसी कंडीशन के अंदर आती है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। बट अब उनके लड़के लीग क्रिकेट की वजह से एक्सपोजर ज्यादा रखते हैं और तमाम दुनिया में जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो वो समहाउ बेहतर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, जिसकी प्राइम एग्जांपल इंग्लैंड का हमारे पास पाकिस्तान में आगे T20 सीरीज जीतना था, क्योंकि मोस्टली लड़के PSL और IPL खेल रहे थे। इसी तरह साउथ अफ्रीका को बाउंस का इतना मसला नहीं है, एक तो उनके कंट्री के अंदर कुछ पिचेस जो है हाई बाउंस है, प्लस उनके काफी लड़के बिग बैश के लिए भी आते हैं।
तो वो इन कंडीशन से सम हाउ ट्विटर सकते हैं, तो उससे आपसे वो प्रॉब्लम नहीं आता। एशियन टीम को ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आता है। दूसरी जहाँ तक बात की, हमें भी एज हासिल है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। अभी मेरा मानना ये है कि अगर आप उसका देखें कंपैरिजन, जो थोड़ा सा वीकर लिंक नजर आ रहा था स्पिन डिपार्टमेंट में, उसको कवर जो किया है वो वसीम जूनियर ने कर लिया और बड़ी जबरदस्त किस्म का प्रोस्पेल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको बेहतरीन किस्म की बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है। और हमें इरफान पेसर्स तो उनके gradually पास हो भी कम सकता नहीं है, नॉटजे हैं उनके पास, रबादा हैं, नगीदी हैं, पार्नल हैं। पेसर्स तो वो भी बहुत आउट क्लास रखते हैं साउथ अफ्रीकी भी। उनका भी पास भी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। तबरेज शम्सी बड़े अच्छे स्पिनर है, बिल्कुल दुनिया के नंबर 2 रैंकिंग पे आते हैं, नंबर 1 बल्कि उसको कंसीडर किया जाता है, तो जी। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारी बॉलिंग जो है वो तमाम बॉलर जो है वो मोस्टली 140 प्लस नॉच के बॉलर है, तो हमें वो एडवांटेज है। और प्लस ये है कि हमारी टीम सिर्फ अगर अपनी थोड़ी सी एग्रेसिव इंटेंट ले आए, थोड़ा सा खास तौर पे टॉप ऑर्डर जो है वो तेज खेलना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि हम कोई ऐसी रीजन नहीं बनती कि हम उनको हरा ये नहीं सकते। कंसर्न इरफान जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पहले हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, अभी टॉप ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता कल के भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका के मैच को देखें तो उन्होंने मोस्टली जो है वो शॉर्ट बॉल करवा के ही भारतीय बल्लेबाजों को कंफ्यूज करके वो विकेटें हासिल की। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी यही स्ट्रैटेजी हो सकती है साउथ अफ्रीका की? कि पर्थ की विकेट जो है ना दुनिया की सबसे फास्टेस्ट विकेट है, और उस पे आपको पता है बॉल अगर आप गुड लेंथ पे रख के शॉर्ट पिच बॉल करें तो बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो भारत ने क्या किया कि थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग की। अगर भारत भी शुरू में जिस तरह अटैक किया था उनके ऊपर, तो भारत ने भी उनको ट्रबल में डाला। अच्छा खासा बॉल शाम को स्विंग भी हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी थोड़ी सी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कह लें या बुरी बॉलिंग कह लें, उसकी वजह से उन्होंने रन कंसीड करवा दिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने भी यही करना है कि पाकिस्तान ने सिडनी की पिच जो है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा बाउंस कम होगा। जनरली तो ऑस्ट्रेलिया की तमाम पिचेस के अंदर बाउंस हमें ज्यादा नजर आता है, बट सिडनी की एक वाइड पिच है। अगर आप मेलबर्न या पर्थ के या गबा की विकेट्स को देखते हैं, सिडनी की पिच के अंदर थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि इसमें आपको ना बॉल जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम बाउंस होता है। और दूसरा इसमें ये कि स्पिनर को भी थोड़ी सी ग्रिप मिलती है। नॉर्मली पर्थ के विकेट के अंदर हम देख रहे थे कि स्पिनर को बहुत कम बॉल ग्रिप मिल रही थी और स्पिन कम हो रही थी, बट पर सिडनी की जो पिच है वो आपको स्पिन भी दे सकती है। और अगर वेदर क्लियर होता है और थोड़ा सा आपको लगता है कि सनी डे है, तो आप नवाज को भी यूज कर सकते हो, साथ आप इफ्तिखार को भी एक आधा ओवर करवाया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया है इंडिया के अगेंस्ट। अगर आप नवाज के साथ 1-2 ओवर करवा देते उस टाइम, अगर आप उसके इफ्तिखार के, तो आपको शायद लास्ट ओवर से नवाज से ना करवाना पड़ता और आप गेम ना क्रॉस कर जाते। तो इस तरह बहरहाल आपके पास पूरा पेसर है, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर 4 पेस बॉलर के साथ जाना चाहिए। नेवरदलेस वो डिसीजन अब ठीक ले लिया। अब सिर्फ एक चीज आपको करनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिजवान के साथ फखर को ओपन करवानी चाहिए, बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, क्योंकि बाबर के पास एबिलिटी है कि वो बाद में इनिंग्स के एंकर भी कर सकता है और एंड में बड़ी शॉट भी लगा सकता है। वैसे भी ग्राउंड इतने बड़े हैं, आराम से आप 3 रन्स तो आराम से हर बॉल पे अगर आप गैप शॉट खेलते हैं तो 3 रन्स आपको मिल जाते हैं। इरफान मेरे साथ ही मौजूद रहिए। राना साहब आपकी तरफ आऊँगा, जो बड़ा इम्तिहान सामने खड़ा है पहाड़ जैसा, वो साउथ अफ्रीका की टीम है जिससे पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल आएगी अगले मैच में। क्या देख रहे हैं आपके, कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तानियों के लिए? भाई इम्तिहान की अगर आप बात करते हैं तो इम्तिहान से तो मुसलसल गुजर रहे हैं। अभी हॉलैंड के खिलाफ क्या हमने अच्छा इम्तिहान दिया है, हमने पर्चे अच्छे किए हैं, हम तो मतलब हमारी तो कंपार्ट आ गई उसके अंदर। तो जहाँ तक इम्तिहान का ताल्लुक है तो इम्तिहान से तो हम गुजर रहे हैं और उस वक्त तक गुजरते रहेंगे कि जब हम अपने जो मामलात हैं ना उनके ऊपर गौर नहीं करेंगे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं। जैसा कि अभी ये मेरे ये दोस्त बता रहे थे, ये सारा कुछ उन्होंने कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल के रख दिया था। तो अगर हम इन तमाम चीजों के ऊपर काम करते हैं तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि हम जो हैं कोई इतनी माठी टीम है या इतनी हल्की टीम है। लेकिन ये कि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करना शुरू कर दें और ये ना सोचे कि हमें किसको क्या करना है, कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, तो फिर नताइज वही निकलते हैं जो निकल रहे हैं। अब बॉलिंग अगर हमारी बहुत अच्छी है तो फिर हमारी बैटिंग जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है, इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए।
अब अगर आपने उसको खिला दिया है, फखर को खिला दिया है, तो फखर की जगह जो है वो बनती ओपनर ही है। अब आप उसको ओपन खिलाएं और जो दायरे की क्रिकेट है उसका फायदा उठाएं। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम अब तक जो है वो जो 6 ओवरों का खेल है उसको अच्छा नहीं खेल पा रहे, जिसकी बिना के ऊपर ये है कि जब हमारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर आती है, उनकी बारी आती है, तो फिर वो सारे के सारे जो है वो फंस जाते हैं। दूसरी बात ये कि हम ना पहले कोशिश करते हैं कि हम इतने रन्स कर लें कि अगला मैच जो है वो हमारे हाथ से ना जाए, और उसमें उस कोशिश के अंदर हम बहुत सारी डॉट बॉल जो है वो भी खेलते हैं, जिससे एवरेज हमारी कहीं से कहीं की चली जाती है। ये खेल है 1 या 2 ओवर का। अगर आपको बहुत अच्छे 1 या 2 ओवर मिल जाते हैं बैटिंग करते हुए, तो आप स्कोर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। और इसी तरह अगर आपको 1 या 2 ओवर अच्छी बॉलिंग के अंदर मिल जाते हैं और आप एक आध खिलाड़ी को आउट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद खेल जो है उसका नक्शा कुछ और होता है। सो ये है कि इसको अगर हम टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के साथ इसका मुआवजा करें तो ये नहीं है, ये है असल के अंदर मार धाड़ की खेल, इंटरटेनमेंट है ये T20 जो है, और इसको इंटरटेनमेंट ही समझ के जब आप खेलेंगे तो फिर ही बात बनेगी। हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब जैसा कि आप हमारे दोस्त कह रहे थे कि जनाब कप्तान को तीसरे नंबर पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर अगर आप तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि वो जो आपने शान मसूद को खिलाया हुआ है उसको क्या आप नीचे लेकर जाएंगे? जब नीचे लेकर जाएंगे तो उससे फिर वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो होनी होती है। असल में चीज ये है कि हमें देखकर और समझकर जो है टीम की सिलेक्शन करनी चाहिए। 4 बॉलर तो हमें खिलाने ही खिलाने हैं, ठीक है ना, फास्ट बॉलर, इनके बगैर तो गुजारा होगा नहीं। 2 ऑलराउंडर हमें अच्छे मिल गए। नवाज भी जो है वो बॉल कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। शादाब जो है वो भी अगर जज्बाती ना हो तो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। इफ्तिखार जो है वो भी अपनी जो है वो दिखा रहा है कि भाई अगर मुझे आपने टीम ने रखा है तो देखें मैंने भी कोशिश की है, और वो बाकियों से बहुत बेहतर भी रहा है। लेकिन ये है कि जहां पे जरूरत हमें इफ्तिखार की हो वहां हम इफ्तिखार से जरूर बॉलिंग कराएं। ऐसा नहीं हुआ है, हमें जहां जहां जिनकी जरूरत पड़ी हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा हमारे सामने है कि हमने जो फैसले हैं वो कैप्टन की जानिब से किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एंकर हैं वो। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, जब तक वर्ल्ड कप जारी रहेगा आपका और हमारा साथ भी जारी रहेगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।